हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोकाटा टेक पे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टाटा BS4 है गाड़ी, जिसमें कस्टमर का ये कहना है कि मेरी गाड़ी चलती हुई स्टॉप लैंप आ जाती है और एक्सीलेटर छोड़ जाती है। तो चलिए गाड़ी के ऊपर चलते हैं, लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या फॉल्ट कोड देखने को मिलते हैं और उसके ऊपर हमें क्या काम करना पड़ेगा। तो गाड़ी के साथ जब हमने लैपटॉप कनेक्ट करा तो हमें कुछ ये फॉल्ट कोड देखने को मिले। जैसे हमने फाल कोड खोले हैं तो हमें ये कुछ 3 फाल कोड देखने को मिले। पहला जो फाल कोड है हमारा वो है 1242 है, एक बार इनएक्टिव में एक्सीलेटर का है, और 1117 कोड है और ये भी 4 बार इनएक्टिव में है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे फाल कोड देखने को मिला है उसका काउंट भी ये देखिए 1096 बार है। जो फाल कोड है हमारा 2186 इनएक्टिव में मिला है, और इसका अगर हम पढ़ेंगे तो सेंसर सप्लाई सर्किट 2 सॉरी सेंसर सप्लाई सर्किट 4 के बारे में हमें बता रहा है। अब मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूं कि जहां पर हम फाल कोड का वो देख लेते हैं एक्टिव में है या नहीं है और हमारा काउंट कितने, यहाँ पर सिर्फ हमारा इतना ही काम होता है। अब अगर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। इसलिए बार बार हम आपको हर हमारी एक वीडियो में ये कहते हैं कि आप फाल कोडों को पहले अच्छी तरीके से समझिए कि हमें उसमें करना क्या है, हमें उसमें प्रॉब्लम क्या है, हम करना क्या होगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो गाड़ी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फाल कोड को समझते हैं कि सेंसर सप्लाई फोर सर्किट है क्या, भला चिड़िया का नाम। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जो हमें रीजन दिया हुआ उसे हम गौर से पढ़ेंगे। ये सेंसर सप्लाई वगैरह यहाँ तक का हर फाल कोड में कोई मतलब नहीं होता। जो हमें पढ़ना होता है वो यहाँ से चालू होगा। लो वोल्टेज डिटेक्ट एट द 5 वोल्ट सेंसर सप्लाई सर्किट और टू द एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर। अब देखिए यहाँ पर तो हमें ये चीज सिर्फ बताई गई थी कि हमारे सेंसर सप्लाई 4 सर्किट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये फाल्ट कोड आया है। क्लियर हमारा यहाँ पर ही हुआ है कि ये जो सेंसर सप्लाई सर्किट है वो हमारे एक्सीलेटर की है। और इसमें हमें बता क्या रहा है, थोड़ा गौर से देखिए। लो वोल्ट डिटेक्ट यानी हमारा वोल्टेज जो 5 वोल्ट सप्लाई है वो लो हो रहा है एक्सीलेटर पैडल सेंसर के पास में, इसलिए हमें ये फाल्ट कोड देखने को मिला है। अब आप खुद ही मुझे थोड़ा सा गौर करके ये चीज आप अपने दिमाग में सोचिए कि अगर कहीं पे वोल्टेज हमारा लो हो रहा है यानी कम हो रहा है तो उसकी क्या क्या बेसिकली प्रॉब्लम में हो सकती है। लो होने का सबसे बड़ा जो कारण हमारा होता है, हमारे किसी भी कपलर के अंदर डस्ट एंट्री होना, लूज पॉइंट होना या जंग आना। जैसे आपने देखा होगा हरे हरे कलर का एक जंग आ जाता है। तो सबसे मेन कारण यही है हमारा वोल्टेज ड्रॉप होने का, लो होने का। ठीक है, उसके बाद हमारा सेंसर जो वायर है हमारा ये कहीं पे शॉर्ट भी हो सकता है। तो जहां पर हमने ये तो डिस्कस कर लिया हमारी वोल्टेज लो हो रही है और लो होने के कारण क्या है, कि एक हमारा कहीं पे लूज पॉइंट हो सकता है, कोई डस्ट एंट्री हो सकती है कपलरों में, जैसे कि अभी बारिश का पानी बारिश का सीजन चल रहा है और कपलरों में पानी भी हो सकता है जिसकी वजह से भी यहाँ पर हमारा एक्सीलेटर पे लो वोल्ट हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इस फाल कोड को और समझते हैं और थोड़ा हम नीचे चलते हैं। जहां पर अगर हम देखेंगे कंडीशन ऑफ सेटिंग द फाल कोड, इसके अंदर हमें बता रहा है द ईसीएम द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी ईसीएम डिटेक्ट द सेंसर सप्लाई फॉर सिग्नल वोल्टेज हैज आउट ऑफ रेंज लो। इसमें भी हमें यही बता रहा है कि हमारा जो 5 वोल्ट सप्लाई है वो हमारा जो वोल्टेज है वो लो रेंज में जा रहा है जिसकी वजह से हमें ये फाल कोड देखने को मिल रहे हैं। अगर अब हम नीचे चलते हैं और सॉफ्ट टैग में देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज करने को बता रहा है, तो यहाँ पर हमें बता रहा है लो वोल्टेज ऑन द 5 वोल्ट सप्लाई कैन यू बेसिकली बाय द शॉर्ट सर्किट
टू ग्राउंड एंड द सप्लाई वायर। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक कारण हमारा लो वोल्ट होने का ये भी हो सकता है कि हमारी सप्लाई लाइन यानी 5 वोल्ट और हमारी ग्राउंड वाली वायर वो आपस में शॉर्ट हो रही हो। अगर आपको यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आती है तो हम आपको कई बार बोल चुके हैं, आप इसका हिंदी अनुवाद कीजिए और समझिए कि हमें एक्चुअली में करने के लिए क्या कहा जा रहा है। जब हमें ये समझ में आएगा आप तुरंत ही सीधा उसी पॉइंट पे पहुंच के और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम चलिए इसका एक बार हिंदी अनुवाद कर लेते हैं और देखते हैं अगर आपको ये इंग्लिश समझ में नहीं आती हो तो। 5 वोल्ट आपूर्ति तार पर कम वोल्टेज, यानी जो हमारी 5 वोल्ट की आपूर्ति वोल्टेज का वो है वहां कम वोल्टेज हो रहा है, आपूर्ति तार में शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है। तो जहां पर यह हमें बता रहा है कि हमारी जो 5 वोल्ट सप्लाई है वो कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो भी हमारा वहां पर वोल्टेज 100%, अगर 5 वोल्ट सप्लाई शॉर्ट होगी तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा ही होगा। ठीक है, अब इसके आगे का हमने आधी आधी लाइन इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको चीजों को शॉर्ट करके समझने में आसानी हो। ठीक है, अब बाकी का हम अब वो करते हैं और आगे हमें क्या कह रहा है। एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई है कि हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई शॉर्ट हो सकती है। आगे हम यहाँ पर और समझते हैं, कुछ दिमाग हमें खुद भी लगाने पड़ते हैं। आपूर्ति तार और रिटर्न सर्किट के बीच में शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पर आपको क्लियर कह रहा है आपूर्ति तार का मतलब जिसमें हमारा करंट जाएगा, रिटर्न मतलब हमारा अर्थ, सर्किट के बीच में शॉर्ट सर्किट है। तो हमारा जो 5 वोल्ट सप्लाई है और जो हमारा एक्सीलेटर का अर्थिंग वाला वायर है वो भी आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एक्सीलेटर की जो हमारी 3 वायर होती हैं वो जैसे कि लड़कियां अपने बालों को चोटी बनाती हैं ना, आपस में मिली हुई होती हैं, ये भी ऐसी होती हैं। तो हो सकता है हमारी 5 वोल्ट सप्लाई वाला तार और अर्थ वाला तार आपस में शॉर्ट हो गया हो, तो वहां भी एक कारण हो सकता है शॉर्ट होने का। दूसरा हमें ये बता रहा है या एक खराबी इशू बिजली की आपूर्ति भी हो सकती है। तो एक ये कारण ये भी कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा इशू ही हमें वोल्टेज कम दे रहा हो। तो जहां पर इसने ये 3 चीजें हमें अच्छी तरीके से बता दी हैं कि जहां यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्किट मिल सकता है। कौन सा एक, हमारा कहीं पे भी ग्राउंड के साथ वायर शॉर्ट हो सकता है। दूसरा हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई और हमारे अर्थ वाली वायर वो आपस में शॉर्ट हो सकता है। तीसरा हमारा इशू भी वोल्टेज कम दे सकता है जिसकी वजह से हमारा एक्सीलेटर पे 5 वोल्ट सप्लाई कम होगी। तो आई होप हम अच्छी तरह ये चीजें समझ चुके होंगे कि हमारा मोटा मोटी यही है कि हमारे एक्सीलेटर पे वोल्टेज कम जा रहा है। और जहां पर हमें 3 चीजें चेक करने के लिए बता रहे हैं, या तो हमारा ग्राउंड के साथ वायर शॉर्ट हो रहा है, या हमारा 5 वोल्ट सप्लाई या अर्थ वायर शॉर्ट हो रहा है, या हमारा इशू खराब है। इसमें वो चीज नहीं बताई है जो हम यहाँ पर ऊपर डिस्कस करके गए हैं कि हमारा जो लोड सोर्स होता है, एक कारण ये भी हो सकता है कि कहीं पे हमारा कोई कपलर लूज हो, कोई डस्ट एंट्री हो या पानी हो। तो सबसे पहले हम यही चीज चेक करेंगे जहां पर हमें ज्यादा उम्मीद है कि हमें जहां पर प्रॉब्लम मिल सकती है। तो ज्यादातर रेडिएटर के पास में जो हमारे कपलर होते हैं वहीं पे हमारा लूज पॉइंट भी मिल सकता है, डस्ट एंट्री जाने का भी ज्यादा चांस वहीं पे ही है। तो सबसे पहले हम वहीं पे चलते हैं और देखते हैं हमारा डस्ट एंट्री तो नहीं है, रेडिएटर के पास में कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि हमारे इशू की सप्लाई भी कम हो सकती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे और एक्सीलेटर पैडल के ऊपर हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर वहां वोल्टेज कम आएगा तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा इशू सप्लाई कम दे रहा हो। अगर हमारा वहां पर वोल्टेज पूरा है तो कहीं ना कहीं हम ये क्लियर हो जाएंगे कि हमारी वायर ही कहीं पे शॉर्ट है, फिर हम वायरिंग को अच्छी तरह प्रॉपर चेक करेंगे। तो ये चीजें हमें सारी करनी है। ये चीजें हमें समझ में क्यों आई है, क्योंकि हमने चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है और हमें अच्छी तरह दिमाग में हमें बैठ गया है कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। तो चलिए गाड़ी के ऊपर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पर इनमें से कहाँ पर प्रॉब्लम मिलती है। अक्सर हमें शॉर्ट सर्किट यहीं कहीं पे मिलता है और यहाँ तो देखिए प्रॉपर ये बंधी हुई है, तो यहाँ तो ऐसा कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। हमने ये चीज़ भी अच्छी तरह प्रॉपर देखी है। एक बार इसके अंदर कोई जंग वगैरह तो नहीं आ रहा है, इसको निकाल के देख लेते हैं हम।
तो ये ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है, ना इसमें कोई पानी वगैरह। कई बार इन सॉकेटों में क्या बारिश का थोड़ा टाइम है, इसमें हमारा पानी भी आ जाता है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हमें। तो ऐसा यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ कहीं भी हमें रगड़ नहीं लग रहा है। चलिए इंजन पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ तो नहीं है, इंजन की वायरिंग पे एक बार नज़र मारते हैं। तो ये हमने एक्सीलेटर का कपलर निकाल लिया। एक बार हम यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वैसे तो हमें यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर मिलने चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारा जो कोड है वो हमें इनएक्टिव में मिला है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आप ये दोनों बीच की पिनें देखेंगे, ये हमारी 5 वोल्ट सप्लाई हो गई। उसके बाद जो दोनों हमारे सेकंड लास्ट वाले, इसमें अर्थ आएगा, और बिल्कुल ये दोनों लास्ट वाले, ये दोनों हमारे सिग्नल के हो गए। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार, ये 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो ये वोल्ट मल्टीमीटर को हमने 20 पे रखा है, और अब हम एक बार वोल्टेज देख लेते हैं। ये हमने 3 नंबर पे लगाया है, और आप देखिए हमारा 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। 4 पे लगाओ, ये हमारा 4 पर भी आ रहा है। दोनों सिग्नल वालों में लगाओ, बाहर वाली दोनों में। इसमें देखें सिग्नल वाली में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इस साइड की साइड वाली बिल्कुल साइड 6 नंबर, इसमें भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम एक बार चाबी को ऑफ़ करवाते हैं। भैया चाबी ऑफ़ करना, इसको कंटिन्यूटी पे लो। हम एक बार अर्थ चेक कर लेते हैं, हमारा अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वहाँ से 2 नंबर होगा और 5 नंबर में हमारा अर्थ आएगा। ये देखिए हमारा बीप आ रहा है। 5 नंबर में देखो, 5 नंबर में भी आ रहा है। तो मतलब हमारा वोल्टेज अभी तो सही आ रहा है, लेकिन वायरिंग हमारी कहीं ना कहीं शॉर्ट है। तो चलिए एक बार इंजन पे चलते हैं और वहाँ की वायरिंग देखते हैं, कहीं पे हमें शॉर्ट मिलता है, या हो सकता है हमारे डैशबोर्ड में भी वायरिंग शॉर्ट हो। तो एक बार हमें देखना पड़ेगा वायरिंग कहाँ पर शॉर्ट मिलती है। तो इस जगह भी अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा कोई भी वो नहीं है। कभी भी ये वायरिंग ऐसे खुली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये हिल के रगड़ खाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में हम इसको प्रॉपर बांधेंगे, ताकि ये वाइब्रेट नहीं करे। आगे कहीं पे इस जगह पर हमें थोड़ा सा रगड़ लग रहा है, नीचे की साइड में। इसको थोड़ा पलटना भैया, देखना यहाँ रगड़ है क्या। हाँ रगड़ तो लग रही है हमें, यहाँ पर है रगड़। यहाँ पर अगर हम गौर से देख, चलो स्लीव हटाओ इसको प्रॉपर, फिर देखते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए हमारी ये वायर नीचे की साइड में से रगड़ खा रही थी, इसलिए ये हो रहा है। और ये कलर कौन सा है? ब्लैक, पूरा ब्लैक कलर का वायर है। तो ये ब्लैक कलर का वायर है, जिसमें हमारी 5 वोल्ट सप्लाई आती है। यही हमारी शॉर्ट हो रही थी। तो चलिए इसको अच्छी तरह टेप करके करिए, इसको ऊपर बांधना, ताकि दोबारा ये शॉर्ट नहीं हो। फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि हमें जो हमारा बेल्ट टेंशनर होता है उसके पास में वायरिंग बंधी हुई नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पर रगड़ खा के वहीं पे हमें शॉर्ट सर्किट मिला है। तो उसे हमने प्रॉपर टेपिंग वगैरह कर दी है, और हम इन फॉल्ट कोडों को क्लियर करते हैं और गाड़ी की एक बार ट्राई करवा लेते हैं। 7, 8, 10 किलोमीटर की हमारा ही कोई भी ये कोड रिटर्न तो नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि हमारा जो 2186 फाल कोड आ रहा था, हमने उस फाल कोड को अच्छी तरह डिटेल में समझा है कि हमें इसमें करना क्या क्या है। उसी के अकॉर्डिंग हमने जब चीज़ों को चेक करा है, तो हमें इजीली ही शॉर्ट सर्किट मिल गया है। ऐसा भी हो सकता था ये शॉर्ट सर्किट हमारे इंजन के ऊपर ना मिल के डैशबोर्ड के अंदर मिलता, तो हमें हो सकता है डैशबोर्ड भी उतारना पड़ता। लेकिन हमने ये तो क्लियर कर लिया था कि हमारे कहीं पर डस्ट एंट्री नहीं है, और हमारा इशू भी ख़राब नहीं है, क्योंकि हमने जब एक्सीलेटर पैडल के ऊपर में वोल्टेज चेक करिए वो हमें सही मिली है। तो हम ये तो क्लियर कर चुके थे कि हमारी शॉर्ट सर्किट है, वो तो ठीक है, हमें वहीं पे मिल गया है। अगर वहाँ नहीं मिलता तो हमें डैशबोर्ड भी उतारना पड़ सकता है। तो आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि किसी भी फॉल्ट कोड को समझिए। हम बार बार आपको हर वीडियो में यही कहना चाहते हैं, आप फॉल्ट कोड को अच्छी तरह पढ़िए और समझिए। आपकी 90% प्रॉब्लम, जितना चीज़ें हम आपको हर फॉल्ट कोड में पढ़ने के लिए बताते हैं, आपने वीडियो में भी देखा होगा, लगभग हमें उसी में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।